हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वेद क्या वेद। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जो आप लोग को जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम बात करेंगे फ्रॉड के बारे में। जी हाँ, फ्रॉड के बारे में, स्कैम के बारे में। आजकल फ्रॉड इतना ज़्यादा हो रहा है जिसके चलते आए दिन कोई ना कोई उसका शिकार हो जा रहा है। तो शिकार हो जा रहे हैं, उसका क्या रीज़न है? इसका मतलब है आपको जानकारी नहीं है। अगर आपके पास जानकारी है तो आप फ्रॉड के शिकार नहीं हो पाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि फ्रॉड कितने प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन से फ्रॉड होते हैं और उसका बचने का उपाय क्या है। और अगर हमारे पास फ्रॉड हो गया है तो उसके लिए हम शिकायत कहाँ पे करेंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको यहाँ पे देंगे पूरा डिटेल में। और ये वीडियो बहुत लेंदी भी नहीं होगा, तो आप पूरा देखिएगा, कहीं स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो आपकी वो जानकारी अभाव रह जाएगी, कमी रह जाएगी, जिसके चलते आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे फ्रॉड के बारे में, स्कैम के बारे में, तो सबसे पहले आपको बता दूं यहाँ पे फ्रॉड या स्कैम होता क्या है। जो जानबूझकर किया गया काम, मतलब जो काम हम जानबूझकर करते हैं, ऐसा नहीं कि अनजान में कर सकते। अगर किसी काम को आप जानबूझ के करते हैं तो उस केस में क्या कहते हैं, हम उसको फ्रॉड कहते हैं। फ्रॉड में आपके पास क्या हो सकता है, धोखाधड़ी होता है। अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी कर रहा है, आपके साथ कोई छल कर रहा है, कपट कर रहा है, ठीक, और चालाकी, या तो कोई चालाकी से आपके विश्वास साथ कर रहा है या तो कोई विश्वासघात कर रहा है। अगर ये सब चीज़ आपके साथ किया जा रहा है तो ये क्या कहलाता है, फ्रॉड कहलाता है। फ्रॉड आजकल डेली बेसिस पे हमेशा कहीं ना कहीं आपको सुनने को आ रहा होगा कि उनके साथ फ्रॉड हो गया, उनके साथ यूपीआई का फ्रॉड हो गया, उनका पैसा बैंक से कट गया। तो यही सब इसमें प्रॉब्लम होता है फ्रॉड में। तो देखिए, जिसका उद्देश्य, फ्रॉड का मतलब क्या होता है, जिसका उद्देश्य होता है लाभ प्राप्त करना होता है। आपको सबसे फ्रॉड हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम कुछ पैसे कमा सके, लाभ प्राप्त कर सके, इसीलिए हम फ्रॉड करते हैं। कुछ अनुचित या बेईमानी से लाभ प्राप्त करने के लिए यह किया जाता है। मतलब कि हम पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, किसी के साथ विश्वासघात करते हैं, किसी के साथ कपट करते हैं, छल करते हैं, धोखा करते हैं, इसी को हम फ्रॉड कहते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा आपके साथ फ्रॉड कौन कौन से होते हैं, ठीक, और कितने प्रकार के फ्रॉड हो सकते हैं, जो कि जानना बेहद ही महत्वपूर्ण है। ऐसे तो हमारे साथ बहुत ही फ्रॉड होते रहते हैं, लेकिन जो मेन फ्रॉड है वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। उसमें सबसे पहला क्या है, पॉलिटिकल फ्रॉड। पॉलिटिकल फ्रॉड को हम क्या बोलते हैं, राजनीतिक फ्रॉड, जिसमें आप हमको इतना पैसा दे दीजिए, मैं आपका ये भी काम करवा दूंगा, जो कि हो नहीं पाता है। तो इसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल फ्रॉड। दूसरे पर हमारा आता है सोशल फ्रॉड, इसको हम हिंदी में बोलते हैं सामाजिक फ्रॉड, जिसमें आपको क्या होता है, कहीं आप तहसील पे है तो आपके साथ वकील फ्रॉड करता है कि आप हमको इतना पैसा दे दीजिए, आपका हम केस जितवा देंगे। कहीं लोग होते हैं कि आप हमको ये चीज़ पे इतना पैसा दे दीजिए, मैं आपका ये काम करा दूंगा। तो पैसे लेके फ्रॉड कर लेते हैं, जो कि वो कराते नहीं है। आजकल जैसे भर्ती वगैरह में, आप टीचर वैकेंसी हो गया, पुलिस वैकेंसी हो गया, वहाँ पे आप लोग से पैसा ले लिया जाता है, लेकिन जो कि काम नहीं हो पाता है। तो इसी को हम कहते हैं सोशल फ्रॉड। उसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में। फाइनेंशियल फ्रॉड क्या होता है, वित्तीय फ्रॉड भी हम इसको हिंदी में बोलते हैं, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा हमारे पास यही होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है, फाइनेंशियल फ्रॉड ही सबसे ज़्यादा होता है हमारे डेली बेसिस पे। हमारा जो जीवनचर्या उसमें सबसे ज़्यादा हमको जो देखने को मिलता है, यही फाइनेंशियल फ्रॉड ही देखने को मिलता है। इसी के बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि फाइनेंशियल फ्रॉड में कितने प्रकार के फ्रॉड हो सकते हैं और कौन कौन से फ्रॉड हमारे साथ हो रहे हैं करंट टाइम में, और उससे हम बचेंगे कैसे। इसके बाद एक चीज़ और है, हम यहाँ पे लास्ट वाला आपको दिख रहा होगा, रिलीजियंस फ्रॉड, धार्मिक फ्रॉड जो होता है। हमारे पास आजकल ये भी बहुत देखने को मिल रहा है कि धार्मिक, धर्म से रिलेटेड फ्रॉड आपको देखने को मिल रहा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। तो यहाँ पे हम चलते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में। फाइनेंशियल फ्रॉड में होता क्या है, तो यहाँ पे आपको 2 बातें बहुत जरूरी है जानना। एक, पहला तो किसके किसके साथ हो सकता है फ्रॉड, और दूसरा है कैसे हो सकता है, कौन सा मेथड है, कौन सा मेथोडोलॉजी है, कौन सा ये जरिया है जिसके थ्रू हमारा फ्रॉड हो सकता है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा विश्वास। सबसे पहला क्या है, विश्वास। अगर आपको किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया तो आपको, आपके साथ क्या है, फ्रॉड होना निश्चित है। क्योंकि वो आपसे कहेगा कि आपको हमारे पर विश्वास नहीं है, आप हमको इतना पैसा दीजिए, मैं आपको ये काम करवा दूंगा। उस चीज़ में वहाँ पे आप फंस जाएंगे, ठीक। यहाँ पे आपको सतर्क होकर वहाँ पे बचना पड़ेगा, आपको पूरा अपने दिमाग के साथ वहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा। दूसरा क्या है हमारे पास, डर। डर क्या होता है,
कॉल आपके पास आएगा कि आपके इस अकाउंट पे इतना लोन है, इसको जल्द से जल्द भरिए, अदरवाइज आपका नोटिस जाएगा और आपको जेल कर दिया जाएगा। तो आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है, जिसके थ्रू वो लोग फ्रॉड करते हैं। और उस लास्ट वाला ऑप्शन क्या है हमारे पास, लालच। लालच सबसे बड़ी चीज, बुरी चीज है, क्योंकि यहाँ पे आपको बता दूं, लालच में आके लोग क्या करते हैं, फंस जाते हैं। आपके पास ऐसा मैसेज आएगा कि आपके अकाउंट में 15,000 रुपये क्रेडिट हो गए, इस लिंक पे क्लिक करिए और आप वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके अकाउंट में जमा हो गया, जो कि लिंक के थ्रू आपके साथ फ्रॉड किया जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, उस पर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि आजकल आपको खुद ही समझना चाहिए कि पैसा 15,000 कोई कहाँ से दे देगा, ऐसे इतना आसान थोड़ी ना है, कोई काम करेगा तभी देगा। फ्री का चीज़ आजकल कुछ नहीं मिलता है, फ्री में आपको हवा पानी भी नहीं मिलता है, तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है पैसे की, ठीक है। हमारे साथ फ्रॉड होता है, जो लालच से ही ज़्यादा फ्रॉड होता है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रॉड कैसे हो सकता है, तो कैसे हो सकता है फ्रॉड, उसके बारे में हम आपको डिटेल में कवर करने चले। देखिए, ये हमारे पास कुछ क्या है, मेथड है जिसके थ्रू हमारे पास फ्रॉड होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं, हमारा पहला ऑप्शन है OTP। OTP के थ्रू हमारा क्या होता है, फ्रॉड होता है। तो OTP के बारे में आपसे पूछा जाएगा, आपके पास एक कॉल आएगा, पूछा जाएगा कि आपके फ़ोन पे एक OTP गया होगा, उसको आप बता दीजिए, आपके अकाउंट में इतना रुपए जमा हो जाएगा, तो जो कि आपको बताना नहीं होता है, ठीक। OTP आप कभी भी किसी के साथ शेयर न करें, न तो किसी को मैसेज भेजें। OTP इसका फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। ये आपका एक प्रकार का पासवर्ड होता है, जिसके थ्रू जब भी आप पेमेंट वगैरह करते हैं तो OTP वगैरह डालना पड़ता है। तो इसको आपको किसी के साथ कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, यहाँ पे आपको SMS के थ्रू आप प्रॉब्लम होती है। दूसरे ऑप्शन में आपको SMS होता है, जिसके थ्रू आपके पास कुछ लिंक आते हैं, SMS के थ्रू आपके मैसेज आएगा, व्हाट्सएप के थ्रू भी आपको मैसेज आता है कि उस यहाँ पे आपको इतना, आप KBC में जीत गए हैं 15 लाख, ठीक, आप यहाँ आपका ये अकाउंट में इतना रुपये जमा हो गया है, जो कि वो फर्जी होता है। आपको उस पर ध्यान नहीं देना, उस पर कहीं भी क्लिक करके या कुछ भी करने के लिए कहा गया हो, उस पर आप कभी भी नहीं करेंगे, ठीक। जो बैंक का इसमें आता है उसका तो आप लोग तो देखते ही होंगे, जेन्युइन बैंक का जो होता है, बैंक के नाम से आता है। बाकी का जो इसमें अगर फ्रॉड आता है तो उस पर आपको कहीं भी क्लिक नहीं करना है, कहीं भी भेजना नहीं है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग रहे हैं तो वो आपको भेजना भी नहीं है, नहीं तो आपके साथ फ्रॉड होना निश्चित है। तीसरा हमारे पास क्या आ जाता है, फ़ोन कॉल। ये फ़ोन कॉल के थ्रू आपके साथ फ्रॉड होता है। यहाँ पे आपके पास फ़ोन किया जाएगा, कॉल किया जाएगा कि आपके पास क्या हुआ है, आपके फ़ोन पे में इतना पैसा मैंने भेज दिया है, उस लिंक को आप क्लिक कीजिए या फिर वहाँ पे आप अपना OTP डाल दीजिए, आपका जो पैसा है वहाँ पे रिसीव हो जाएगा। फ़ोन कॉल के थ्रू आपके धमकाया जाएगा कि आपके साथ ऐसा ऐसा हो गया है, हमको इतना पैसा दीजिए, नहीं तो मैं आपको क्या करूँगा, वायरल कर दूंगा, आपको मैं बदनाम करूँगा। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें आपको गलत चीज़ों में फंसाया जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, फ़ोन कॉल के ही थ्रू होता है। और उसके बाद हमारा चौथा क्या आता है, लिंक के थ्रू आता है। लिंक क्या होता है, आपके पास एक SMS भेजा जाएगा, आपके टेक्स्ट मैसेज भेजा जाएगा या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा जाता है, जिसमें आपको बताया जाता है, एक लिंक दिया रहेगा और उसमें कुछ डिटेल्स लिखा गया रहता है। डिटेल्स में क्या होता है कि आप जीत गए हैं इतना रुपए, 1 लाख रुपए आप जीत गए हैं, अब ये 1 लाख रुपए लेने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक करिए, आपके पास पैसा आ जाएगा। आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा फ्रॉड इसी से होता है, लिंक के जरिए। तो आपको किसी भी ऐसे लिंक पे क्लिक नहीं करना है जो आपको नहीं पता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप उस लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे, ठीक। अगर आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो इसीलिए अननोन, जो आपको नहीं पता है, उस लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे और न तो कुछ उनके साथ शेयर करेंगे। अगर ऐसा कुछ कहा भी जाता है कि इस लिंक पे क्लिक करके आप कोई डॉक्यूमेंट भी शेयर कीजिए, कुछ डिटेल शेयर कीजिए, ऐसा आपको नहीं करना। अदरवाइज आप यहाँ पे स्कैम के शिकार हो जाएंगे, फ्रॉड के शिकार हो जाएंगे और आपके साथ प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसके लिए आपसे बहुत पैसा डिमांड किया जाएगा, पैसा मांगा जाएगा और आपके लिए बहुत ही परेशानी हो जाएगी। इसके बाद हम बात आते हैं एक लॉटरी के बारे में। तो लॉटरी क्या है, ये तो बहुत पहले चलता था, अब तो लॉटरी वाला केस खत्म हो गया, क्योंकि आजकल सब चीज़ डिजिटली हो गया, ऑनलाइन हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, लॉटरी वाला सिस्टम खत्म हो गया है। बहुत पहले चलता था। लॉटरी में क्या होता था, आपके पास आता था कि आपका लॉटरी लग गया है। जैसे इस समय क्या होता है, KBC क्या आता है कि आप KBC में 15 लाख रुपए जीत गए। KBC क्या है, ये हमारा ऑनलाइन है जरिए, लेकिन पहले क्या था, ये लॉटरी जो हमको एक टिकट दिया जाता था, टिकट के जरिए होता था। इसके बाद हम बात करते हैं जो इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि आजकल आप लोग देख रहे होंगे
कि यूपीआई पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। यूपीआई हम लोग जो पेमेंट करते हैं आजकल, बहुत सारे एटीएम वगैरह भी बंद हो रहे हैं, क्योंकि आजकल जो लेन देन हो गया है सब यूपीआई के थ्रू कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर दे रहे हैं, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे से, अमेजोन पे से। और ट्रांजेक्शन जो हम लोग करते हैं, पेमेंट करते हैं, वह यूपीआई के थ्रू ही करते हैं ज़्यादा। तो इस केस में क्या हुआ, जो चीज़ आप ज़्यादा यूज करेंगे उसमें फ्रॉड का भी ज़्यादा ही चांसेस रहेगा। तो यूपीआई में आपके साथ फ्रॉड कैसे होता है कि आपके पास एक कॉल आएगा, हमको पैसा दिया गया है आपके पास भेजने के लिए, ठीक, इनके थ्रू हमको पैसा दिया गया आपके पास भेजने के लिए। तो आप एक काम करिए, अपना गूगल पे ओपन कीजिए और गूगल पे में आपके पास एक रिक्वेस्ट गया होगा, उस पर क्लिक करके उस बटन पे क्लिक करके आप ओटीपी डाल दीजिए और वहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, पैसा रिसीव हो जाएगा। सबसे पहले आपको बता दूं, कभी भी आप यूपीआई पे ट्रांजैक्शन करेंगे तो अगर कोई आपको पैसा भेजेगा तो उसके लिए ओटीपी की ज़रूरत नहीं होती है या यूपीआई पिन डालने की ज़रूरत नहीं होती है। यूपीआई पिन सिर्फ तभी पड़ता है जब आपको पेमेंट किसी को करना होगा, तभी आपको यूपीआई पिन की ज़रूरत होती है, वहाँ पे आपको यूपीआई पिन एंटर करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, ठीक। यदि आपको कोई पेमेंट कर रहा है तो उस केस में हमको पिन नहीं डालना पड़ता है, यही सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है, ठीक। तो हम वो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। आजकल होता है ना कि जैसे आप अपने दोस्त वगैरह से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई हमको इतना ज़रूरत है, पैसा भेज दे तो आपको क्या होता है, वहाँ पर रिक्वेस्ट कर देंगे और जैसे ही रिक्वेस्ट कर देंगे तो जो सामने वाला होता है क्या, उसको भेजने के लिए सिर्फ ओटीपी डालना होता है। जितना पैसा आप अमाउंट लिखे रहेंगे उतना पैसा आपका कट जाएगा तुरंत। वो क्या करेगा, 15-20 हज़ार 1 लाख आपके अकाउंट में ऐसे डाल देगा, रिक्वेस्ट किया रहेगा कि आप जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे और जितने का वो रिक्वेस्ट किया रहेगा उतना खर्च से कट जाएगा और उसको आप वापस भी नहीं ले सकते हैं, ठीक। तो इससे बचने के लिए यही सबसे बढ़िया उपाय है कि आप तभी पिन डालेंगे, तभी पिन एंटर करेंगे जब आपको किसी को पेमेंट करना हो, ना कि कोई आपको पेमेंट करेगा तो नहीं करना है। हमको जब किसी को पेमेंट करना है तभी हम पिन का इस्तेमाल करेंगे, तभी हम पिन एंटर करेंगे। सेक्सटॉर्शन, सेक्सटॉर्शन से आपको लोग को नाम से ही पता चल रहा होगा। जैसे कि आपको बता दूं, आजकल हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी फ्रॉड होते हैं जिसमें आपके पास कुछ वीडियो कॉल्स आते हैं, व्हाट्सएप वगैरह पे वीडियो कॉल आता है और वहाँ पे जैसे ही आप वीडियो कॉल रिसीव करेंगे तो जो सामने वाला होगा वो लड़की होगी, सामने वाली लड़की होगी और वो नग्न अवस्था में होगी, जो कि आपका स्क्रीनशॉट रख लिया जाएगा। जैसे ही आप वीडियो कॉल पे बात करेंगे उससे तो वो क्या करेगी, स्क्रीनशॉट वीडियो बना के रख लेगी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रख लेगी, जिससे बाद में वो आपसे कहेगी कि हमको इतना पैसा दीजिए, अदरवाइज मैं आपका ये वीडियो और फोटो वायरल कर दूंगा, ठीक। तो यही होता है सेक्सटॉर्शन। तो कभी भी आपके पास अगर ऐसा अननोन वीडियो कॉल्स आता है तो सबसे पहले सुरक्षा क्या है, आप उसको फ़ोन को उठाइए ही मत, ठीक। अगर आप जिसको नहीं जानते हैं उसका वीडियो कॉल मत उठाइए या ऑडियो कॉल मत उठाइए। अगर आपको उठाना भी है तो आपको डाउट लग रहा है कि हो सकता है हमारे कोई रिलेटिव का हो, तो आपको क्या करना है, कैमरे के ऊपर अंगूठे से उसको ढक दीजिए और उसके बाद फ़ोन को उठा लीजिए, तब देखिए कौन है क्या है, उसके बाद आप अपने हिसाब से डिसीजन लेके बात कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद तीसरा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा डिजिटल अरेस्ट। आपको बता दूं, ये हाल ही में बहुत चर्चा में है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है, ये आपके पास एक कॉल आएगा कि आप बैंक से लोन लिए थे जो कि आपने यहाँ पे जमा नहीं किया है, ठीक, और आप डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं। वहाँ पे आपसे बताया जाएगा कि आप अगर इस कैमरे से बाहर गए तो आपको कोर्ट में आना पड़ेगा, कोर्ट में पेशी होगी और कोर्ट को 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए आपको देना पड़ेगा, ठीक। डिजिटल अरेस्ट में होता क्या है, मैं आपको थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। डिजिटल अरेस्ट में जब फ़ोन आपके पास आता है ना तो वो कहेंगे फ़ोन कटना नहीं चाहिए, आपको हमेशा 24/7 आवर्स आपको कैमरे के अंदर ही रहना है, आप कैमरे से बाहर नहीं जा सकते हैं। पूरा इसमें आपको बताया जाएगा कि आप एक डिजिटल मतलब कोर्ट भी बना देते हैं जिसमें आपको कोर्ट में पेशी कर देंगे, ऑनलाइन कोर्ट बना देते हैं जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका इतना ये है वो है, उसमें आपको पूरी तरह फंसाया जाता है। तो इससे बचने के लिए अगर आपके पास ऐसे आता है डिजिटल अरेस्ट जिसमें आपको बताया जाता है कोर्ट के थ्रू आपको समन भेजा गया है या फिर इतना रुपए का आपके साथ फ्रॉड हुआ है, उसके थ्रू आपको इतना रुपए देना है, तो वो चीज़ आपको नहीं करना है। डिजिटल अरेस्ट ये आजकल बहुत ज़्यादा चला, ठीक। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। अदरवाइज आप किसी भी जो आपको चाहिए, जैसे यूपीआई के ऊपर चाहिए, सेक्सटॉर्शन के ऊपर चाहिए, अर्निंग ऐप के चाहिए, जिस टॉपिक पे भी आपको चाहिए आप कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा। उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा कितने कितने प्रकार हो रहे हैं, पूरा प्रूफ के साथ उसमें दिखा भी दूंगा। इसके बाद आपको बता दूं एक लास्ट है जो हमारा अर्निंग ऐप के थ्रू होता है। यहाँ पे आपको बता दूं हमारे पास जो फ्रॉड होता है अर्निंग ऐप के थ्रू भी होता है। अर्निंग ऐप का कैसे होता है,
कि आपको कहा जाएगा कि आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आप इसको डाउनलोड करके छोड़ दीजिए, केवल आपके पास पैसा बनता रहेगा। अच्छा आप ये बताइए मेरे को, कहीं ऐसा है कोई इतना किसी के पास पैसा है कि आप केवल उसको इंस्टॉल करके छोड़ दीजिए और आपको पैसा देगा? कोई फ्री में तो पैसा देगा नहीं। तो अगर आपको वो फ्री में पैसा नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि वो आपसे कोई चीज़ वो ले रहा है। और वो ले क्या रहा है आपको बता दूं, जो लोग ऐसे कहते हैं कि फ्री में पैसा मिलेगा, इस ऐप को केवल इंस्टॉल करके छोड़ दीजिए, आपको यूट्यूब पे भी ऐसे बहुत यूट्यूबर्स मिलेंगे जो कहते हैं कि आप केवल इंस्टॉल करके छोड़ दीजिए और आपका पैसा बनता रहेगा, सिर्फ आप इसको इंस्टॉल करके छोड़ दीजिए। तो आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा आप कतई मत कीजिएगा। ऐसे यूट्यूबर को आप लोग को वहाँ पे ब्लॉक कर देना चाहिए, रिपोर्ट कर देना चाहिए कि ऐसे जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक। क्योंकि यहाँ पे फ्री में आजकल कुछ नहीं मिलता है। अगर आपको वहाँ पे वो एप्लीकेशन पैसा दे रही है तो उसके एवज में आपसे वो कुछ ले रही है, ठीक। उसके बदले में कुछ ना कुछ वो आपसे ले रही है, तभी आपको पैसा दे रहे हैं। अब आपसे ले क्या रही है इसको समझिएगा, सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी है। वो आपका ले क्या रहा है, जब भी कहेगा कि आप उसको ऐप को इंस्टॉल करके छोड़ दीजिए, वो आपसे कुछ परमिशन मांगेगा। जैसे आपके कॉन्टेक्ट नंबर का परमिशन मांगेगा, अलाउ करने के लिए मांगेगा, ठीक। आपके फोटो गैलरी का अलाउ करने के लिए मांगेगा। आपके जो पेमेंट मेथड्स हैं उनका भी वो परमिशन लेना चाहेगा। मैसेज का भी आपको परमिशन लेगा। और मैसेज का कभी भी बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जिसमें आपको मांगेगा कि परमिशन दीजिए, अलाउ कीजिए मैसेज एप्लीकेशन के बारे में, जो कि आपको कतई नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर आप मैसेज ऐप का आप परमिशन दे देते हैं, उस केस में क्या होगा, कभी भी आपके पास OTP आता है तो वो पढ़ लेगा। और परमिशन क्या होता है कि हमको आप दे दिया एक्सेस करने के लिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप लोग देखिएगा कभी कभी आप जियो सिनेमा हो गया, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन जो इंस्टॉल करते हैं, उसमें क्या करता है, ऑटोमेटिक OTP आता है, वो ऑटोमेटिक फिलअप कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि आप उसको परमिशन दे दिए हैं कि आप हमारा OTP यूज कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं देना चाहिए। मैसेज का परमिशन किसी को नहीं देना चाहिए। जब आपको ज़रूरत हो तभी आप उसको यूज करिए। आप मैनुअली भरिए ना, आप उसको परमिशन मत दीजिए। OTP आ रहा, आप OTP को देख के आप जाके उसमें फिलअप करिए, तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। तो अर्निंग ऐप में यही होता है हमारे साथ। वो लोग क्या करते हैं, फ्रॉड करते हैं हमारे साथ। वो परमिशन ले लेंगे और आपको कुछ पैसे दे देंगे, लेकिन उस पैसे के बदले में आपकी बहुत बड़ी बड़ी जानकारी वो चोरी कर लेते हैं। जैसे आपका फ़ोटोज़ चोरी कर लेंगे, आपके वीडियोज़ चोरी कर लेंगे, आपके कॉन्टैक्ट नंबर ले लेंगे, ठीक। आपके मैसेज भी पढ़ लेंगे। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है, आपके फ़ोटो के साथ कुछ भी कर सकते हैं। वो न्यूड फ़ोटो भी बना सकते हैं, आप गलत चीज़ कर सकते हैं एडिटिंग करके, ठीक। आपका कॉन्टैक्ट नंबर करके आपको घर वाले के परेशान कर सकते हैं। तो यही सब हमारे पास साथ फ्रॉड होता है। अब इसके बाद आपको बता दूं इससे हमसे कैसे बचना है, ठीक। इसमें बचने का सबसे सरल उपाय है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में कवर कर दिया हूँ। सबसे पहला उपाय यही है, अगर आपको जानकारी है तो आप तो सेफ हो जाएंगे, बच जाएंगे। क्योंकि अगर जिसके पास जानकारी नहीं होता है वही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसता है, उसी के साथ ज़्यादा ही स्कैम होता है, ज़्यादा ही फ्रॉड होता है। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी डाउट है, इस वीडियो के फिर से रिवीजन करके देख लें, क्योंकि कितने टाइप की स्कैम हो सकते हैं, इस मेथड में किस टाइप का फ्रॉड या स्कैम होता है उसके बारे में आप पूरा अच्छे से जानकारी ले लीजिए, ठीक। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे फ्रॉड का शिकार होने से बचें। तो वीडियो में बस इतना ही। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।